नमस्कार। आओ फिर नज़्म कहें, आओ फिर नज़्म कहें, फिर किसी दर्द को सहलाकर सुझा लें आँखें, फिर किसी दुखती हुई रग से छुआ दें नश्तर, या किसी भूली हुई राह पे मुड़कर एक बार नाम लेकर किसी हमनाम को आवाज़ ही दें। आओ फिर नज़्म कहें। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, शी इज अ फिल्म प्रोड्यूसर, शी इज अ पोएट, शी इज अ राइटर, शी इज अ लिरिसिस्ट, शी इज अ कॉलमिस्ट एंड शी बिलोंग्स टू जेएनके, जो भी अभी बाहर सेटल हैं, यूएसए में है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनैना काचरू जी का। बहुत बहुत नमस्ते। स्वागत। नमस्ते, थैंक यू नमस्ते। सो मच। बहुत बहुत मुझे बहुत बहुत बुलाने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, हमारी दावत को कबूल करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमारा ये शो है कि थोड़ा मुश्किल वक्त चल रहा था पिछले दिनों, अभी भी थोड़ा बहुत है ही कि लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही, अगर हो रही हैं तो ऑडियंस नहीं मिल रहे। तो जो खासतौर पे न्यू परफॉर्मर है, न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो भी अभी इस फील्ड में हैं, चाहे कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो, तो उनके लिए मैंने ये हमारा ये शो का मकसद रहा है, जो भी यहाँ पे आती हैं हमारी शख्सियतें, उनका जो सफर रहा है बहुत इंस्पिरेशनल है कला के फील्ड का, और ये रास्ता बहुत आसान नहीं है। जैसे कई बार यंग लोग जो नए परफॉर्मर हैं, जो नए नए इस फील्ड में आए, वो समझते हैं बहुत आसान है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, जो आपकी जर्नी रही है इस फील्ड में, उसके बारे में हमें जरूर बताएं। ये आपने कहा कि ये रास्ता आसान नहीं है। ये तो सच है और मुझे लगता है कि आसान नहीं है, इसीलिए द आउटपुट इज सो ब्यूटीफुल, है ना। अगर आसान हो तो सब लोग चल पड़ते। तो उसकी डेस्टिनी है ये रास्ते की, कि आप कुछ लोग ही आगे जाएं, कुछ लोग साइड, दे शुड बेसिकली deviate and they go in something else which is destined for them. तो ये रास्ते का, ये क्या बोलते हैं ना, इसी किस्मत है, ये रास्ते का ये उसूल है, इसका नियम है कि जो इस पे चले वो फिर इसी तरह से निखर आए। सो प्रॉब्ली मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मुझे लगता है कि हर कभी कभी हम किसी इंसान को देखते हैं, लगता है कि अरे दे गॉट दिस इजीली, राइट। पर हमें उनकी कहानी पता नहीं होती, हमें सफर पता नहीं होता, हमने उनके पैरों के छाले नहीं देखे या दिल के छाले नहीं देखे होते हैं। तो आई केम टू यूएस इन 2000। मैं वर्क वीजा पे आई थी, केम हियर टू वर्क। उसके बाद मैं गॉट मैरिड एंड देन स्टेड हियर। मैं सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हूँ, तो 2010 तक आई हैड बीन ऑलवेज राइटिंग। ऐसा नहीं था मैं लिख नहीं रही थी, मैं लिख रही थी, पर उसको बाकायदा कुछ फॉर्मल तरीके से नहीं देख रही थी। आई वॉज नॉट सीइंग इट लाइक दैट कि कुछ मैं फॉर्मली करूँ। बट around 2010, after my son was born, I started writing. I don't know, something happened, a switch जैसा flip हो गया. I started writing more regularly, पूरा हर दिन पकड़ लीजिए. So that time, my mother-in-law was here, and then she said, why don't you, no, why don't you put it all together? My husband also said the same thing. Then I have a friend in India, Pune se hai, is a lover of arts, and he said, no, we should get your book ready. And I was like, book, who will read that? And then he said, well, you don't decide, you just do the part of putting it all together. उसको इकट्ठा कीजिए और फिर हम देखेंगे उसका क्या शक्ल बनती है. अगर लग रहा है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, we'll let it be. तो वो एक सफर मेरा शुरू हुआ, जो कि इट वाज इंस्पायर्ड, एनकरेज, इंस्टिगेटेड बाय अदर्स. आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं तो सॉफ्टवेयर से हूँ, मुझे इसमें क्या, मेरा क्या लेना देना. लेकिन फिर हमने वो सब इकट्ठा किया, एंड देन आई थॉट, आई विल गो टू इंडिया एंड आई जस्ट publish the book, make 50 copies and then leave, maybe give it to 50 relatives or something like that. तो वो जो किताब का जो प्रोसेस था ना, सो आई थिंक उससे क्या हो गया कि परतें खुलती गई, जो बचपन की जो एक संस्कार थे घर में. माय फादर is a big, he's literature fan, पढ़ते रहते हैं, और he's also served in education department in Jammu and Kashmir. तो हमारे यहाँ लिटरेचर, जैसे लोग सुबह भजन सुनते हैं, हम लोग गाने सुनते थे, गजलें सुनते थे, like all music and literature had a very big role to play in our house. के टेल ऑफ टू सिटीज मैंने तब पढ़ी, मुझे जब ये दो सिटीज कौन सी थी पता नहीं थी. या we had other books like that. फैज है, फराज है,
all even now my dad says कि भाई you should read this, मुंशी प्रेमचंद पढ़िए, ये पढ़िए, then you know आपकी एक अलग आपके लिए खिड़कियां खुलेंगी लिटरेचर की. So वो ये सब था, but you know at that time I did not know what it was. I was just in that environment. तो जैसे हम कहते हैं कि सीड जो होता है उसे पता नहीं आगे ये पानी जो है मेरे आगे पीछे ये मेरे what will it do to me? The seed doesn't know that. Seed is just fighting the gravity to come out. धूप है तो ये मुझ पे मेरे पे क्या असर करेगी, वो सीड को पता नहीं है, वो एक पेड़ को पता नहीं है. One day it happens and we feel it happens in a day. It doesn't not happen in a day. So someday, you know, आपके संस्कारों में वो रहता है. That is how I think it all came together at that time. It had been there. It all came together, and then I released the book when I went to India. Then one of my sister-in-law said, "Oh, you know, you can actually make song और इसका एक गीत भी बन सकता है." मैंने बोला उस तरह मैं मीटर में लिखती नहीं हूँ कि गीत बने, नहीं उसका बनेगा. And she said, "Oh, you leave it on to me." And उसके जब किताब रिलीज हुई तो उसके साथ उसके रेसिटेशंस भी हुई, फिर उसके साथ गीत भी बने. तो मुझे ही एक्चुअली इट वाज लाइक आई एम गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड टू माई सेल्फ, ऐसा कुछ हो रहा था उस समय. And then I actually took a break from working, and then I entered into writing full time, because then things started happening. Films का काम थोड़ा शुरू उसके बाद हुआ, पर तब तक I was completely into my work, and that's pretty much it. क्या बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है. हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं. हमारे साथ प्रतिमा कन्नन जी जुड़ चुकी हैं, जो बेहतरीन अदाकारा हैं. दिल्ली रंगमंच की तो है ही, सिनेमा और टेलीविजन से बहुत गहरा नाता है. बेहतरीन कलाकार है. बहुत बहुत स्वागत प्रतिमा जी. हमारे साथ अर्चना जी जुड़ी हैं, अर्चना कामत. लिखती है सुनैना ताई, सो गुड टू सी यू. शी इज अ ब्यूटीफुल सिंगर और कश्मीरी गाने ज्यादा गाती है, बहुत खूबसूरत गाती है. Yeah, Archana is one of the artists that I really admire her work, and I think she has miles to go. Yeah. We are here to watch her ascent. That's what it is. Yeah. Exactly. दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो बेहतरीन सिंगर हैं ही और रंगमंच से भी जुड़े हैं. बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए. राजेश कौल सर हमारे साथ जुड़े हैं. थैंक यू राजेश सर एंड मोस्ट वेलकम. बहुत खूबसूरत कमेंट लिखे हैं. थैंक यू राजेश सर. शबीर मुजाहिद सर हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, मीडिया कर्मी हैं, स्टेशन डायरेक्टर रह चुके, एक नाम है. बहुत बहुत स्वागत शबीर मुजाहिद सर. श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, रंगमंच के, सिनेमा के, टेलीविजन के. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. सरिता हुसैन जी, बेहतरीन इंसान, लाजवाब इंसान और बेहतरीन रंगकर्मी हैं सरिता जी. बहुत बहुत स्वागत सरिता जी. डॉक्टर सल्ला मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं. शी इज अ डॉक्टर एंड आकाशवाणी की नाटकों से और रंगमंच से उनका गहरा नाता है. बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. और बहुत सारे हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं. बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. आपने अभी बात की कि आपका जो राइटिंग का था वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में था. जब आप जम्मू में थी तो जम्मू में भी आपका छुटपुट छुटपुट, क्योंकि आप कॉलमिस्ट भी थी, कॉलम्स लिखा करती थी, तो मैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी कि इनिशियल स्टेजेस पे जो आपका राइटिंग का एक्सपीरियंस था उसके बारे में क्या कहेंगी आप? Yeah, I think I'll go a little bit back from Jammu when I was in Kashmir. Abhi aapne Rajesh ji ki baat ki, is there online. There were many members of family who already art से जुड़े थे, पर हम इतने छोटे थे कि हमें वो क्या कर रहे हैं, we just they were doing some very interesting celebratory work, and वो हमारे एक बच्चे के लिए बहुत it's something that we aspire for. So I think Rajesh ji is like that. One of the esteemed members of the community and also family. He's an inspiration. He's an inspiration, and I don't know what else to say. That I'm blessed to have his Ashirwad. So I remember as a child, and he was in Doordarshan. We went to do something with the school, and I was so scared of him that I stayed away, did my thing, and left. So there are things like that. जैसे हमने कहा कि आप जब वो एक आपकी उम्र होती है जिसमें ये सब चीजें हो रही हैं, आपको ये पता नहीं है, and then at some point you get an expression. I remember कि I was probably in 8th or 9th grade, तो मैंने मेरी एक कविता लिखी थी, Destined to Rise. तब मैं मोस्ट इंग्लिश में ही लिखती थी, and that was in Model Academy School in Jammu. वहाँ पे भी we had debates जिसमें मैं participate करती रहती. I was really encouraged. Arun sir, Renu ma'am, that time they were very active, and I hope they still are active in the school. So they used to encourage a lot. तो उस समय I had started just writing. I was scared to show it to my dad. मुझे लगा कि पता नहीं इसमें क्या गलतियाँ
निकलेंगी। तो मैंने उन्हें दिखाई एंड ही सेड कि प्री मैच्योर है, इस पे थोड़ा और काम करो। एंड आई वर्कड अ लिटिल बिट मोर, और मैंने फिर क्या किया कि मुझे वापस उनके पास उन्हें दिखाने के बजाय मैंने वो डेली एक्सेलशियर में भेजी एंड इट गॉट पब्लिश्ड। एंड सो आई हैड दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं जो कर रही हूँ वो इतना भी बुरा नहीं होगा, वरना वो पब्लिश नहीं होगा। यू नो, समवेयर आई हैड दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री. But I never, I mean, I think when I look back now, I realize that what I used to do was if I had to talk to some, किसी से अगर बात करनी हो, तो वो मुझे, my thoughts used to be scattered all over the place. So what I used to do is कि मैं चिट्ठी लिखती थी, कोई भी हो मैं चिट्ठी लिखती थी कि ये मुझे, this is, you know, how it should be, this is what I'm trying to think. And I guess, you know, that habit continued and started writing for newspapers, but mostly it was poetry in the beginning. All my thoughts were going to a diary, and then जैसे हर बच्चे के साथ होता कि the education takes over, and then I moved to Pune, but I continued listening to music. I think one of the persons that I feel कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या फिर इंस्पिरेशन रहे मेरे लिए, तो जगजीत सिंह जी हैं। बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन, बिकॉज क्या हुआ कि मुझे तब ये गजल है, ये नज्म है, ये गीत है, ये पता नहीं था, पर वो गाते थे, हम लोग सुनते थे, एंड देयर वाज दिस एक्सट्रीम ऑब्सेशन एंड लव फॉर हिज, यू नो, वॉइस, एंड दैट काइंड ऑफ, it kept holding on to, you know, I kept holding on to him wherever I went, whether I went to Pune, I went to US, I was working in New York City, जगजीत सिंह जी साथ चलते थे हमारे। तो वो एक रहा, एंड देन ऑब्वियसली गुलजार साहब आल्सो, सो देयर आर लॉट ऑफ इंस्पिरेशंस लाइक दैट। पर मैं बाकायदा, एज आई सेड, रेजिमेंटेड राइटिंग ओनली हैपेंड आफ्टर 2010। इन बिटवीन मैं छुटपुट लिखती थी कि किसी न्यूज़पेपर में दे दिया। समटाइम्स आई हैड लाइक वेरी extreme views on something, so I would talk about it, I would write about it, people found it interesting, that I'm even thinking like that. So वो, लेकिन वो बहुत scattered writing था, it was not as regimented as it is now. क्या बात। भारती रैना जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं हमारे जम्मू कश्मीर की, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतिमा कानन जी, बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेहतरीन कलाकार। और लिखती हैं कि कुछ अपना जरूर सुनाएं। जी तो जरूर, हमने बात की पोइट्री को लेकर, तो चाहेंगे कि जरूर कुछ सुनाएं आप। या श्योर। मैं, मेरी किताब जो है वक्त से परे, जो मैंने बताया कि पब्लिश हुई, तो उसे एक कविता है काजल, वो सुनाऊंगी, आई डेडिकेट इट टू यू। थैंक यू, थैंक यू। तो काजल, तुम आंखों में काजल लगाया ना करो, तुम आंखों में काजल लगाया ना करो, फिर देख के मुझको आजमाया ना करो। वाह। तुम आंखों में काजल लगाया ना करो, फिर देख के मुझको आजमाया ना करो, मुकम्मल तस्वीर पर लकीरें लगाया ना करो, मुकम्मल तस्वीर पर लकीरें लगाया ना करो, दुनिया को रिझाने जाया ना करो, तुम आंखों में काजल लगाया ना करो। कितनी अनकही कह देती है तेरी आंखें, कितनी अनकही कह देती है तेरी आंखें, बस मेरी आंखों से देखे कोई तेरी आंखें। वल्लाह, क्या बात, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। कितनी अनकही कह देती है तेरी आंखें, बस मेरी आंखों से देखे कोई तेरी आंखें, कत्थई भूरी रोशन सुनहरी आंखें, कत्थई भूरी रोशन सुनहरी आंखें, रोज आईने को फलक दिखाया न करो, तुम आंखों में काजल लगाया न करो। क्या दिखता है इनमें देखने वालों को, क्या दिखता है इनमें देखने वालों को, पूछो बहाने से छूते हुए चंचल बालों को। कि क्या दिखता है इनमें देखने वालों को, पूछो बहाने से छूते हुए चंचल बालों को, बड़े प्यार से टालती हो तुम सवालों को, बड़े प्यार से टालती हो तुम सवालों को, समंदर को सरहद में छुपाया न करो, तुम आंखों में काजल लगाया ना करो। आखिरी कुछ पंक्तियां कि लोग कहते हैं कहने दो, उनको कहने दो,
लोग कहते हैं, कहने दो उनको कहने दो, शीशे के घरों में रहते हैं, उनको रहने दो। शीशे के घरों में रहते हैं, उनको रहने दो, रहने दो, मासूम हो तुम, रहने दो, रहने दो, बहुत खूब मासूम हो तुम, रहने दो, हर बात को दिल से लगाया न करो, लगाया। वल्लाह, तुम बहुत खूब, आंखों में काजल लगाया न करो, तुम आंखों में बहुत काजल खूब, लगाया न करो। बहुत ही खूबसूरत एहसास, बहुत खूबसूरत है इस कविता का, बहुत ही शुक्रिया। खूबसूरत, दिल से दिल तक का एहसास बहुत खूबसूरत है। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बेहतरीन दिल्ली रंगमंच पे एक बड़ा नाम, आकाशवाणी के नाटकों में ए ग्रेड और टेलीविजन ओरिजिनल मूवीज। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक नायडू जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत, डॉक्टर सल्ला मेहता लिखती हैं बेहद खूबसूरत कविता, प्रतिमा कानन जी लिखती हैं क्या बात है, बहुत खूबसूरत, और अर्चना लिखती हैं बहुत खूबसूरत, और शब्बीर मुजाहिद जी लिखते हैं, सुनैना जी प्लीज से समथिंग इन कश्मीरी, बीइंग द डॉटर ऑफ सॉइल वी आर प्राउड ऑफ यू। एब्सोल्युटली, या नहीं, एक्चुअली हमने मुझे लगा था हम उसके बारे में शायद बाद में बात करेंगे कि एक गाना जो लास्ट ईयर मैंने लिखा था, यम्बरजल, यम्बरजल, यम्बरजल। हाँ, तो उसमें मुझे पहले हमने सोचा था कुछ और उसका विल टेक फ्रॉम सम अदर लेजेंडरी पोएट्स, फिर मैंने खुद ही लिख दिया। या इन हाफ विडो में जो कश्मीरी पोएट्री है, हाफ विडो फिल्म में जो डायलॉग्स जिसके मैंने लिखे हैं, तो उसमें जो कश्मीरी पोएट्री है उस समय भी यू नो इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी, बट आई वॉज वेरी स्केर्ड, क्योंकि मुझे लगा कि हमने ललदेद उनकी कविताएं ली हैं, उसमें उनके वाक लिए हैं, तो या तो मैं उस तरह का कुछ लिखूं, नहीं तो मैं कुछ ना लिखूं, वही ठीक रहेगा। पर मुझे लगता है कि वो अच्छा रहा मेरे लिए, बिकॉज आई स्टार्टेड डैबलिंग अ लिटिल बिट कि कश्मीरी मैं लिख पाऊंगी या नहीं, एंड इट वाज अ गुड, आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड कि मैं लिख पाई वो गाना भी। तो और उसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा भी शुरू किया है कश्मीरी में लिखना, तो या तो यम्बरजल पे मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपका एज अ राइटर टू फिल्म प्रोड्यूसर जी जो आपका जर्नी रहा है, क्या जी। कहेंगे इसके बारे में? अगेन आई थिंक इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे मैं क्या फिल्म राइटिंग कैसे होती है पता नहीं था, पोएट्री तक ही सीमित था मेरा सफर। In 2013 or 14, I was introduced to another film producer, director, Danish Renzo, who's from Kashmir. He was living in LA, and he was working on a short film that time. It's called In Search of America. वो उसकी writing तो हो चुकी थी. Then he said कि just take a look at it. What can you add? तो उसमें निरंजन आयंगर जी ने डायलॉग लिखे थे, he's done My Name is Khan and probably कुछ होता है उस पे, he is a very prolific writer. तो उसमें फिर मेरी एक नज्म थी जो उसमें आई थी, विच सोनू निगम जी रिसाइटेड, तू जर्रा है, एंड दैट फिल्म एक्चुअली वेंट टू कैंस शॉर्ट फिल्म कॉर्नर। तो वहां से वो शुरू हुआ, एंड देन वी डिड लॉट ऑफ अदर वर्क टुगेदर, लाइक हाफ विडो व्हिच वाज अ फीचर फिल्म, अवार्ड विनिंग फीचर फिल्म। देन वी डिड गाश अगेन, वो कश्मीरी भाषा में ही है मोस्टली, हिंदी उर्दू भी है, जिससे कश्मीर में होता है अभी कि हम लोग वी टॉकिंग सो मेनी लैंग्वेजेस एट द सेम टाइम। सो वो है, फिर इलीगल अभी रिलीज हुई है, उनके साथ ही हैव डन हिंदी डायलॉग्स, हैव डन वन सॉन्ग इन दैट जो अंकित तिवारी ने गाया है। सो दैट इज so was that lot of that work came to me actually, and I learned on job, you can say, कि मुझे पता नहीं था। then I realized कि अच्छा ये स्क्रिप्ट ऐसे दिखती है, डायलॉग ऐसा होता है, and the structure is like that, मुझे ये सब पता नहीं था, because that was not my field. That's how it started, and I'm now completely into it. जी, और तू जर्रा है सुनाइए हमें, प्लीज सुना दीजिएगा हमें, Sure, बहुत sure. खूबसूरत है तू जर्रा। मैं एक मिनट जी, ये रही। तू जर्रा है, तू जर्रा है, कभी बुलंद आसमानों सा, तू जर्रा है, कभी बुलंद आसमानों सा, कभी छांव सा गहरा है, कभी मंजिलों सा खाना बदोश, कभी रास्तों पे ठहरा है, तू जर्रा है, तू जर्रा है, उसकी मर्जी का नूर भी तू, उसकी मर्जी का नूर भी तू, खुदगर्जी का दस्तूर भी तू, उसकी मर्जी का नूर भी तू, खुदगर्जी का दस्तूर भी तू,
उसकी नेमतों का वसूल भी तू, अच्छे बुरे का रसूल भी तू। अब ये सोच नहीं, पूछ नहीं माजी के निशान तू। अब ये सोच नहीं, पोछ नहीं माजी के निशान तू। नया मोड़ ले, ओढ़ ले हिम्मत इस दरमियान तू। तेरी कमजोरियां भी तेरा हिस्सा है, तेरी कमजोरियां भी तेरा हिस्सा है, इसलिए दिलचस्प तेरा किस्सा है। तेरी कमजोरियां भी तेरा हिस्सा है, इसलिए दिलचस्प तेरा किस्सा है। कुछ अधूरा कुछ कामिल है, तू मुसलसल है, तू मुकम्मल है, तू जर्रा है, तू क्या जर्रा है। बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। प्रतिभा करण जी लिखती हैं बहुत खूबसूरत। आस्था गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। शी इज अ क्लासिकल डांसर एंड शी इज अ थिएटरिस्ट। बहुत बहुत स्वागत। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं बहुत खूबसूरत एंड ऑन जॉब ट्रेनिंग गिव्स इंसाइट इनटू प्रैक्टिकल वेरी रियलिटीज। ट्रू। भारती रैना जी हमारे से जुड़ी हैं और लिखती हैं क्या बात है। तो ये जो तू जर्रा है, ये इन सर्च ऑफ अमेरिका में आपका जो फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म, उसके लिए आपने ये गाना लिखा, नज्म राइट? थी क्या है, नज्म थी या जी। और आपने कहा जिस तरह से आपने स्क्रीन प्ले राइटिंग शुरू की, आपने कुछ फिल्मों के लिए लिखा, तो आपने 2 हॉलीवुड मूवीज के लिए भी डायलॉग्स लिखे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगी आप? जी बेसिकली अभी जैसे मैंने इलीगल के बारे में बताया, तो इलीगल हैज इट स्टार्स, इट्स डायरेक्टेड बाय दानिश रंजू अगेन एंड फ्रॉम थ्रू रंजू फिल्म्स, एंड इट हैज सूरज शर्मा है उसमें, जो लाइफ ऑफ पाई में थे, फिर $1 मिलियन आर्म में हैं, तो ही हैज, तो बोथ द मूवीज हैव ऑस्कर्स। So actually I think what happens is जब अच्छे लोग साथ में मिल जाते हैं, then they try to stay together and they try to work together, and that is how that movie came to me. I was already working with Danish we had already done 2-3 projects together, so that opportunity came along, and ये भी अच्छा था क्योंकि वो फिल्म LA में शूट हो रही थी, so I had an opportunity to go on to the set and see what happens on a set. उससे पहले मैं एक बार ही एक सेट पे गई थी। मेरे सेट पे क्या होता है रोज, there's a call time, there's a structure to it, वो वहीं जाके देखा, but it was very interesting because that वो जो illegal है, it talks about a very important and relevant, जो अभी आज मुझे लगता है इससे अच्छा relevant कोई टॉपिक हो नहीं सकता, कि एक जो एक थॉट प्रोसेस है लोगों का यूएस में स्पेशली या बाहर की कंट्रीज में है कि इलीगल यानी कि लोग दीवार फांद के आते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। देयर आर वेरी एजुकेटेड पीपल जिनके साथ आई ऑलवेज से दिस दैट पीपल आर नॉट इलीगल, पॉलिसीज आर। So somewhere I think that is what encompasses that movie, and very honored that I got to work on that film. I did Hindi dialogues and that song, and I'm also the associate producer of that film. And वो भी रिलीज हुई थी even in pandemic. We were able to release it in the US, and hopefully next year, this year we'll see what happens with this film. But it's a very relevant film about it has, especially as an immigrant, I have seen that हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, हम कभी सोचते हैं या नहीं सोचते हैं कि what about them, who are these people? जैसे हम होमलेस लोगों को देखते हैं, कभी हम सोचते नहीं है, समटाइम्स दीज आर वेरी एजुकेटेड पीपल, इनके साथ कुछ बुरा होता है, तो ये हम लोग कहानी इट्स जस्ट अ स्टोरी, बट इट्स अ स्टोरी विच इज बेस्ड ऑन सो मेनी लाइव्स, एंड यू डोंट हैव टू गो टू फार। यू जिस भी टाउन में आप रहते हैं, आप उसके रेस्टोरेंट में जाइए तो आपको यही कहानी आपको कई चेहरों पे नजर आएगी, यही उनकी कहानी होती है। So illegal actually deals with that, and I think it's my honor that I'm associated with that project. कान फेस्टिवल में भी आपकी फिल्म्स का शोकेस किया गया जी। कौन सी? वो इन सर्च ऑफ अमेरिका, इन सर्च ऑफ अमेरिका वो शॉर्ट फिल्म कॉर्नर में गई थी, एंड या जी। तो अब मैं आती हूँ हाफ विडोज पे, क्योंकि वो कश्मीर से जुड़ी हुई है, जी। उसके बारे में। सो हाफ विडो का अगेन दिस इज movies based in Kashmir. It's on the half widows of Kashmir. Many people have written about it, talked about it. So the story was written by Danish, and it was Danish and his co-producer. And by the time it came to me, the story was already there. पर मुझे dialogues का काम था. So dialogues के लिए see क्या है, because I'm a Kashmiri from Kashmir. A lot of our family members have gone through the exodus. We have family members who have
been killed, but what happens is आपने वो तकलीफ देखी है. Once you have that experience, you don't need to go outside. Can you as a human being translate that into somebody else's pain? एक जो loss है ना, that language is universal, right? So as I said earlier कि अगर illegal में एक if there's a story of let's say somebody working in a restaurant, अगर मेरी जिंदगी में कोई loss है, can I, as a theater artist, you know it very well how we use our own experiences and then translate into a character's pain, right? See, Kashmir, when we did Half Widow, I didn't have to go too far. I know that there are people like that. We have met people like that, who have gone through this problem, who have lost their loved ones, that they don't know where they are. But at the same time, I have also seen that this is more of a social issue as well, right? So as a female, can I connect with, Neela is hamari protagonist hai usme, can I connect with her, as a pain? Is my husband's name the only identity that I have? What happens that when that name is not there? So it's more of that. And then I don't know if you've seen Half Widow, it's also about women's education, because I think हर इंसान की कहानी वो खुद कहे तो वो सबसे अच्छी बात है. वो कहानी जब भी कोई और कहता है तो उसमें थोड़ा डाइल्यूशन हो ही जाता है. तो अगर किसी हाफ विडो की कहानी है या फिर एज अ कश्मीरी, इफ आई वांट टू टेल माय स्टोरी, it has to come through my pen, and for that I have to know, I have to be educated, I have to understand how to phrase my thoughts. So wo sab education ke upar, there was a lot of promotion of education in Half Widow. And as I said, we did a lot of interesting things in that film, jaise ki poetry काफी है उसमें, अगर आप देखेंगे तो फिर हमने ललदद के लरवाक काफी उसमें इस्तेमाल किए. And then there were some दिलीप लंगोजी का एक गाना है उसमें, Roham Pashmeen, which is composed and written by him. Sonu Nigam ji sang the title song of that film, which was written by me. So he composed and he sang. It's called Kuch Baki Hai. So I would like your listeners and people who are watching, if they can search that, that would be great. And at the same time, we dabbled a little bit into Kashmiri poetry. And I think that was scary because it was going in front of Kashmiri people as well. तो मुझे थोड़ा डर भी था कि कैसे होगा. And at the same time, it was not about how would people see it. It was also about doing justice that beautiful piece of art. True. Yeah. True. तो आपने कहा ये जो मूवी है हाफ विडोज, अगर इसको देखना चाहें कहाँ पे देख सकते हैं? VOD पर है, वीडियो ऑन डिमांड. अभी if people, हाँ, वीडियो ऑन डिमांड पे है. Then I can probably send you the link, and I can probably once I go on Facebook later, I'll put the link there. People can see. Thank you. थैंक यू. और जो आपने कहा कि सोनू निगम ने इसमें आपकी लिखी हुई पोइट्री को रिसाइट किया, गाया, इसमें तो गाना है जी. थोड़ा सा वो भी आप बताएं. कुछ बाकी है is basically about कि the concept was कि कभी हमें लगता है कि हमारा सफर खत्म हुआ है, जिंदगी खत्म हुई, पर शायद कुछ बाकी है. तो that is, it's more of a hope. It's basically an inspirational song which talks about hope, which talks about rising from your ashes, rising from your pain, despite that, taking your pain with you, but being able to still tell yourself, शायद कुछ बाकी है. And sometimes the inspiration comes within you. Sometimes ये भी होता है कि बाहर के लोग आपको कह दें आके कि नहीं ऐसा नहीं है. और कभी-कभी मैं तो कहूंगी अक्सर ऐसा होता है that inspiration actually comes within you, no matter what other people will say to you. So that song का जो philosophy तो यही थी. So सोनू निगम जी को हमने ये भेजा था गाना, और उन्होंने कंपोज भी खुद ही किया है, which is he doesn't do much of composition, even though he's such a good composer. And मैं चाहूंगी कि आपके listeners हो प्लीज उसको सुने, और they will know what I'm talking about. नब्ज तो है, I mean उसके जो words हैं वो it just talks about कि सांस है पर हवा नहीं, नब्ज है, but so there is something still alive. You may feel there is nothing, but it's
क्या बोलते हैं ना कि राख के डेर में चिंगारी है, वैसा है कि देयर इज शोला भी है, इट वाज एन ओल्ड सॉन्ग राइट, बिल्कुल बिल्कुल। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझे, याद है तो वो मुझे, जी बिल्कुल। जी, सो आई थिंक समथिंग लाइक दैट कि हमें क्या लगता है कि नब्ज चली गई पर आवाज है तो जिंदगी है। मैं क्या चाहूंगी लोग बात। सुने उसको और बताएं उन्हें कैसा लगता है। जी, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। जी, इट इज ऑन यूट्यूब। प्रतिमा कानन जी लिखती हैं, जो हाफ विडोज की आपने बात की, लिखती हैं नाम ही में ही बहुत गहराई है। ये हिंदी में भी बने तो अच्छा है, और जितना भी आपने इसके बारे में बताया, खूब कहानी लिखी, कहानी लगती है, खूब लगती है ये। प्रतिभा जी की तरफ से ये कमेंट आना वाकई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुद वो एक लेजेंडरी एक्ट्रेस है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिमा जी। हमारे साथ युवराज शर्मा सर जुड़े हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, एक बहुत बेहतरीन रंगकर्मी, वरिष्ठ रंगकर्मी, बेहतरीन रंगकर्मी, और माइंड के तो he's a great person, he's a great actor, artist, director। तो बहुत बहुत स्वागत है युवराज सर। और हरजीत सरीन जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जगजीत सरीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरजीत वालिया सर हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, टेलीविजन और सिनेमा में एक बड़ा नाम। बहुत बहुत शुक्रिया हरजीत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, और उन्होंने वही चीज लिखी है जो मैंने आपके लिए बोला था शुरू में ही प्रोग्राम की, कि आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, और अशोक भौमिक साहब भी यही लिखते हैं, शी हैज अ मेलोडियस वॉइस। हाँ, हमारी बात हुई थी उस पर। जी, मैं पश्मीना के बारे में आप क्या कहेंगी? पश्मीना से भी कुछ आप एसोसिएट हैं, वो कुछ जी फ़िल्म है, जी, क्या है बताइए? yeah, I think it's too early to talk about that, so अच्छा, ओके, yeah, ओके, so I would ठीक wait है, on that. ओके, ठीक है। Yeah, बस ये है कि इट्स अ फ़िल्म। it's a film. Yeah, it's yeah. I'm one of the writers, and yeah, that's what I ठीक would है। say. I would like to. नंबर I think या somebody had asked to recite something in Kashmiri, so if you allow me यस, to यस, do that, I'll यस, try. यस, So ये एक्चुअली हाफ विडो में ही ये हमने नज्म है उसमें। सो आई थिंक प्रतिमा जी ने कहा था कि अगर वो हिंदी में रहे तो इट वुड बी इजियर। एक्चुअली हाफ विडो हाँ, में आपको जब आप देखेंगे इट्स लॉट ऑफ इट इज इन कश्मीरी, लेकिन उर्दू भी है। जैसे आप, मुझे लगता है कश्मीर में ऐसा तो नहीं है कि आप एवरीबडी टॉक्स इन कश्मीरी ऑल द टाइम, एक मिक्स है हर जगह जैसे हो रहा है। तो अगर आप हाफ विडो देखोगे तो इट इज देयर इज अ लॉट ऑफ उर्दू आल्सो इन दैट, लॉट ऑफ कश्मीरी, सो यू वुड नॉट फील दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगी आप जरूर देखें। जी, तो हाफ विडो से ही मेरी जो कश्मीरी नज्म है, एक कोशिश है, मैं वो सुनाना चाहूंगी कि चार चिनार किस सोनरंग पनस मंज, चार चिनार किस सोनरंग पनस मंज, आबशार वनवान निशात किस वनस मंज, चार चिनार किस सोनरंग पनस मंज, आबशार वनवान निशात किस वनस मंज, वाह! खानखा छुम जन रोयस मनस मंज, वाह, वाह! खानखा छुम जन रोयस मनस मंज, चोनुई छु अथरोट वथनस प्यानस मंज, वाह, वाह! वाह, वाह! चोनुई छु अथरोट वथनस प्यानस मंज, आवर छ सरी सखदक खेनस मंज, क्या बात! आवर छ सरी सखदक खेनस मंज, टेनिस आवर छ सरी सखदक खेनस मंज, खालिद छु प्रवित जू किस पनस मंज, वाह, खालिद वाह! छु प्रवित जू किस पनस मंज, चार चिनार किस सोनरंग पनस मंज, चार बहुत चिनार किस खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मुझे तो ख़ैर समझ आ गई, क्योंकि मैं खुद कश्मीर से बिलॉन्ग करती हूँ। जी। और लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको थोड़ा-सा बता दें, क्योंकि बहुत खूबसूरत, और चार चिनार को लेकर जिस तरह से उन्होंने बुना है इस कविता को, बहुत खूबसूरत। थोड़ा-सा आप इसका हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा-सा एक जिस्ट बता दें इसका। सो बेसिकली जैसे इसका जो अंत मैंने अभी कहा था कि खालिद पे हुआ था, खालिद वाज द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट आल्सो इन द मूवी, सो दैट्स व्हाई आई काइंड ऑफ एंडेड, बट खालिद आल्सो मींस इटर्नल, राइट? जी, जी। सो अलग अलग दृश्य जो कश्मीर में यू सी, चार चिनार है तो उसको बुना है, खान खा है। मैं प्रोबेबली ये कहूंगी कि मैं ढूंढती हूँ तुम्हें चार चिनार के सुनहरे पत्तों में, सुनती हूँ निषाद बाग के, जी, चार चिनार के सुनहरे पत्तों में, सुनती हूँ निषाद बाग के गाते आबशारों के सुरीले गीतों में, संजोया है तुम्हें नसों में जैसे खानखा की से निकलती दुआएं हो, तेरी ही मर्जी उठने और गिरने में है, जिंदगी की बेतरतीब रिवाजों में सब उलझे हुए हैं, फिर भी जिंदगी के हर धागे में
तुम्हारी ही मौजूदगी है। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अब मैं यंबर जल पे आती हूँ। जी। बहुत ही खूबसूरत गीत है। उसको देखना चाहते हैं ऑडियंस तो यंबर जल टाइप करके यूट्यूब पे देख सकते हैं, जो सुनैना जी ने लिखा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? सी एक्चुअली यंबुर्जलो का क्या था कि अगेन दानिश हैज डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड इट एंड जी म्यूजिक हैज रिलीज्ड इट। एक कॉन्सेप्ट था कि हम लोग एक सोलो जो whenever we show Kashmir, there are many things, many images that come to us, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि एक सोलो लड़की है वो she's traveling, right? And so that I mean I many times feel कि I don't know if people in got that when they see that, so कि लड़की है solo travel कर रही है and she goes to Kashmir and she enjoys it, but at the same time there is a story behind that. She's also वो अपनी कहानी के कुछ अंश ढूंढने गई है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट वी आर डूइंग फाइन, हमारी जो जिंदगी अच्छी कट रही है, और फिर अचानक एक हमारी कहानी का कोई सिरा हमें मिल जाता है एंड देन यू फील ऑल ऑफ सडन यू फील कंप्लीट। दैट इज व्हाट इज यंबर जलो इज ऑल अबाउट। अब उसमें ये था कि हम एक वी वांटेड टू इंक्लूड सम कश्मीरी पार्ट्स आल्सो, और वो उसमें यंबरजल इज द फर्स्ट फ्लावर ऑफ स्प्रिंग, राइट? मैं उसको कहती हूँ कि वो स्प्रिंग का मेरी अब जो किताब नहीं आ रही है इंग्लिश पोइट्री की, उसका नाम सनी साइड अप है, तो उसमें मैंने यंबरजलो एक यंबरजल के पे इंग्लिश में पोएम लिखी है। इट्स ऑल अबाउट बेसिकली यंबरजल बीइंग अ स्पाई ऑफ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग उसको भेजता है देखने को, बताओ जाके कि बाहर आई है या आने वाली है, टेम्परेचर देखो बाहर का और बताओ मुझे क्या, लाइक शुड आई कम आउट, जैसे दुल्हन को कहते हैं ना कि तुम अभी मत आओ, तो यंबरजल इज लाइक दैट। यंबरजल comes out and tells people that good times will come, good days will come. So for me, when I think of Yambazal flower, I'm only thinking of hope, I'm only thinking of beauty of Kashmir, I'm only thinking of beautiful rituals we have as Kashmir, beautiful tradition that we have as Kashmiris, and how in spite of things जो हमें अलग कर सकती हैं, हमारी खुद की कहानियां हैं जो वैलिड हैं, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें हैं जो हमें जोड़ती हैं, और उसमें से यंबरजल फूल जो है वो एक, मैं उसको प्रतीक मानती हूँ, उसकी निशानी है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यंबरजलो वाज दिस, लाइक एक्चुअली देखा था ऐसा कोई वर्ड है नहीं, बट इट वाज समथिंग आई सेड कि आई एम कॉलिंग आउट टू यंबरजल, यंबरजल इज कॉलिंग, वो जो उसको हम बोलते हैं पोतालो इज लाइक द एको ऑफ यंबरजल, कि भाई आ जाओ, मैं आई इनवाइट द एक्लेट, फिर से मेरे रास्ते पे आ जाओ, आमना चोना चोना। सो आपके नाम उस वादी की गूंज से कभी मिट नहीं सकते, आ जाओ। एंड इट्स अ कॉल टू यंबरजल, यंबरजलो यूरवलो यंबरजल, यंबरजल इज अ कॉल फ्रॉम वैली टू इट्स पीपल, फ्रॉम इट्स पीपल टू वैली। वाकई वाकई। हम थिएटर की बात कर रहे थे एज एन ऑडियंस, आपने कहा थिएटर नहीं किया, लेकिन आपने एज एन ऑडियंस जो बातें कही बहुत खूबसूरत की, जब हम शो में आने से पहले बैक स्टेज पे जो बात कर रहे थे, मैं चाहूंगी हमारे ऑडियंस को भी इस बारे में आप जरूर बताएं। सुचित्रा जी इस बीच एक बहुत ही खूबसूरत कमेंट लिखती हैं ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्लावर। वाकई 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 बहुत ही खूबसूरत, मेरी इंटरप्रिटेशन है वो, आई एम श्योर देयर आर लर्नड पीपल। यंबरजल जो फूल है वो शायद नरगिस को कहते हैं कश्मीरी जी में। जी जी, इट्स द फर्स्ट फ्लावर ऑफ स्प्रिंग, आई मीन दैट्स हाउ आई और अंडरस्टूड नरगिस इट। सिर्फ कश्मीर में ही होता है और उसको कश्मीरी में यंबरजल कहते हैं। जी जी, फर्स्ट फ्लावर। और हम आई थिंक आई एम श्योर लॉट ऑफ कश्मीरीज नो दैट कि आई थिंक दीनानाथ आदिम जी ने शायद लिखा था वो यंबरजल एंड बहुत खूबसूरत, हाँ हाँ, बहुत तो खूबसूरत लिखा था। बुम्बर एंड यंबरजल, बिकॉज बुम्बर कम्स व्हिच इज बम्बल बी कम्स इन जून, तो वो दोनों कभी मिल नहीं पाते क्योंकि बीच में एक पूरा मौसम है जो उनको सेपरेट करता है। बट इन द माइंड ऑफ अ पोएट एवरीथिंग कैन मीट एवरीथिंग, वो कहते हैं ना जिसको जहाँ रवि नहीं जा सकता वहाँ कवि जा सकता। कभी जा सकता है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी। थिएटर्स पे हम लोग ने जो बात कही थी, हम आई थिंक हमारी, बिकॉज यू आर इन थिएटर, तो आप जुड़ी हैं एंड यू बीन ऑनर्ड फॉर योर वर्क इन थिएटर, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। ये अजीब सी बात है बिकॉज माय फैमिली, माय हस्बैंड्स फैमिली इज फ्रॉम पुणे, एंड मेरी जो आगे की पढ़ाई 12th की वो तो पुणे में ही हुई है।
तो वहां पे तो थिएटर इज वेरी एक्टिव, बहुत रिच है। मतलब ये एक फैमिली, जैसे हमारे यहाँ फैमिली आउटिंग है कि आप रेस्टोरेंट में जाए, गुलमर्ग, पहलगाम, या हम जम्मू में है तो मानसर जाएंगे या जर्जर कोटली जाएंगे। पर पूना में ऐसा होता है कि लोग बाकायदा वीकेंड पे गजरा खरीद के दे गो टू थिएटर एंड वॉच ए प्ले। आई वॉज वेरी अमेज्ड टू सी दैट। और मराठी भाषा मुझे अब आई कैन रीड एंड राइट, प्रॉब्ली राइट लिटिल बिट, बट रीड एंड अंडरस्टैंड इट। पर मुझे तब somehow languages never disturbed me, even though I am into languages. But once you are, I think it happens to everyone. आप कोई थिएटर में जाएं तो उसके भाषा के बियॉन्ड इतना कुछ एक्टर करता है। There is physical, how they use their physique, or how they use their expressions to say or not to say something, right? And there is a lot of between, and projection of voice. So there is so much involved in, there are so many layers to that. Lighting कैसे होती है, कहाँ से आता है, क्या पहन रहा है, क्या बोल रहा है, उनकी आंखों में क्या दिख रहा है. So I got exposed to that, and I will be honest, even now when I go to Pune, the first thing I do is कि मैं अखबार खोलती हूँ और देखती हूँ कि आप थिएटर कौन कौन से प्लेज हैं. एंड आई एम एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ मराठी एक्टर्स. सो उनके अगर कुछ प्लेज आ रहे हैं, जैसे मेरे एक दोस्त हैं जितेंद्र जोशी, बहुत बड़े एक्टर हैं, बट साथ में प्लेज भी करते हैं. तो पिछली बार मैंने उनका एक प्ले देखा था, was called दोन स्पेशल, which means two special. It's a चाय को कहते हैं दो स्पेशल देना. तो वो देखा था. तो इस तरह की and then there are a lot of these historical plays in Maharashtra that I had an opportunity, and I can very categorically say that कि जो भी मेरी थिएटर की एक्सपोजर है, that has come from Pune. It's completely I have only seen it there. From Marathi theater. जी जी. Then even हिंदी थिएटर यहाँ, you will be surprised कि पुणे में इंडिया का जो पहला उर्दू ग्रुप जिसे कहते हैं शो है, सुखन, वो भी पुणे में ही है. So it's very culturally very rich, and I'm just blessed that Pune is a home for me as well. I'm blessed to be connected to that city. क्या बात. अब भारती रैना जी लिखती हैं, टैंक बटेन इज द फर्स्ट फ्लोर. अच्छा. सुचित्रा जी लिखती है, नरगिस का दीदार और दीदावर का मिलना, बहुत खूबसूरत बात कही. अब मैं आती हूँ, जो आप क्यूरेटर हैं फिल्म फेस्टिवल, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसके बारे में, उसके बारे में हमें आप बताएं. जी, हमारे यहाँ बॉस्टन में फिल्म फेस्टिवल, इंडिया बॉस्टन देसी कनेक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन है, रजिया मशकूर जी उसकी, शी इज द हेड ऑफ दैट. एंड उन्होंने कुछ साल पहले फिल्म फेस्टिवल शुरू किया, एंड शी हैड अप्रोच्ड मी कि आप जुड़ी हैं उससे, तो वुड यू लाइक टू डू समथिंग बियॉन्ड योर ओन फिल्म्स, राइट? अपनी फिल्म का तो जो सफर चल रहा है, आई एम कनेक्टेड विद दैट. पर as a lover of this medium, as an admirer of this medium, it was a great opportunity. तो मुझे लगा क्यों नहीं. और मुझे लगता है वो अच्छा भी हुआ, क्योंकि उस वजह से मैंने और ऐसी बहुत फिल्में देखी. हम क्या होता है, फिल्में इतनी सारी बनती हैं, इतनी अच्छी फिल्में बनती हैं. जैसे कल मैंने एक फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, सर, नेटफ्लिक्स पे आई है, आई थिंक. हाँ, तो इस तरह की फिल्में पहले हम everything doesn't go to theater. It's going to theater is a very strenuous process, and as a filmmaker I can tell you that it's not that easy. So और भी जो फिल्में हैं, अच्छी फिल्में बनती हैं, तो वो अगर फिल्म फेस्टिवल एक उनका माध्यम है जहाँ वो आती है, जहाँ उसको रिव्यू होता है, उसको लोग देखते हैं. तो आई थिंक दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज मैं एज ए फिल्म मेकर, एज अ स्टूडेंट ऑफ फिल्म मेकिंग, मैं अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में जाती थी. आई रिमेम्बर कुछ साल पहले विशाल बादवा जी जब हैदर बनी थी, उनको अवार्ड्स में थी, ही हैड कम टू न्यूयॉर्क, एंड आई ड्रोव ऑल द वे फ्रॉम हियर जस्ट टू सी हिम एंड मीट हिम एंड टॉक टू हिम. सो आई एम लाइक दैट. सो ये अपॉर्चुनिटी बॉस्टन में जब आई, तो आई गॉट एसोसिएटेड विद दैट. तो हर साल फिल्में, इस साल हमने वो ऑनलाइन ही किया. तो अगर इफ देयर आर फिल्म मेकर्स इन जो सुन रहे हैं या जब बाद में देखेंगे, तो उनसे ये कहूंगी कि अगर वो फिल्में बना रहे हैं या उनके फ्रेंड लिस्ट में कुछ लोग हैं जो फिल्में बनाते हैं, तो प्लीज हमसे जुड़िए, आपकी फिल्में हमें भेजिए. वुड बी ऑनर्ड टू शोकेस द फिल्म्स थ्रू द फेस्टिवल. क्या बात. ये एक हमारी तरफ से एक छोटी सी सेवा है इस फील्ड को, या इस फील्ड को छोटी सी सेवा है, एक कतरा ही है उसमें, बट है. रियली गुड, रियली गुड. अब मैं चलते चलते आपसे ये सवाल पूछूंगी, जो हम बात कर रहे थे कि जो नई परफॉर्मर है, नई जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो नई नई इस फील्ड में आ रही हैं और कुछ करना चाहते हैं, और उनको कई बार लगता है कि रास्ता बहुत आसान है, खास मुश्किल नहीं है, बहुत ग्लैमरस है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या कहेंगी?
आई थिंक शुरू में ऐसा लगना भी अच्छा है कि कठिन नहीं है। शुरू में क्या होता है, अगर आप सोचेंगे बहुत कठिन है तो यू विल नॉट इवन गो देयर। तो शुरू में अगर ये इल्यूजन भी है तो अच्छा इल्यूजन है, तो आप उनको चलने दीजिए। और जिसमें, क्योंकि इस रास्ते में बहुत कठिनाइयां हैं। मेरी एक कविता है जिसमें मैं वो इसीलिए पढ़ी थी क्योंकि लोगों को लगता है कविता लिखना आसान है, बट उसकी जो बर्थिंग प्रोसेस है एक कविता की, उसमें मैंने वही लिखा था कि तुम कहते हो कविता लिख दो, मुझे खून बहाना पड़ता है। बिल्कुल। तुम कहते हो कविता लिख दो, मुझे खून बहाना पड़ता है, शब्दों की खींचातानी में नब्जों का धागा कटता है। क्या बात। तो ये बड़ी कविता, मैंने पूरा वो जो मेरा एंग्स्ट था कि भाई ऐसा हम लोगों को कभी कभी लगता है जैसे हम छुट्टे लेके घूमते हैं, ऐसे हम कविताएं लेके घूमते हैं कि कुछ तो होगा तुम्हारी जेब में। ऐसा नहीं होता है। तो ये एक जो उसकी जो प्रोसेस की जो दुश्वारियां हैं, दे आर देयर टू, द पर्पस इज कि जो उसको नहीं सह सकता है वो चला जाए, कुछ और करे, उनका कुछ और रास्ता हो शायद, लेकिन फिर भी जो चलता रहे उससे जो उसको निखार आता है। आई थिंक प्रॉब्ली दैट्स आल्सो, दैट्स मेंट टू बी द, इट्स मेंट बाय डिजाइन, मेंट टू। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें जो आपको हाउ डू आई से बुरे लोग भी मिलते हैं, जो अच्छे लोग भी मिलते हैं, देयर आर पीपल विदाउट एजेंडा, दे ओपन डोर्स फॉर मी। सो आई वुड से कि मिक्स्ड है, लेकिन यही है कि अगर हिम्मत है, वो अग्निपथ कविता जैसे है ना कि इस पे चलना है तो छाले भी होंगे, दुश्वारियां भी होंगी, लोग उंगलियां भी उठाएंगे। कभी कभी यू आई एम वेरी ब्लेस्ड बिकॉज आई एम इन अ फैमिली वेयर फ्रॉम माई इन लॉज साइड, इनफैक्ट मोर देन माई पेरेंट्स, माई इन लॉज आर वेरी वेरी सपोर्टिव। माई मदर इन लॉ, लाइक वी कीप, शी इज इनटू दिस संत वांग्मय इसको बोलते हैं, लिटरेचर ऑफ संतों की जो लिटरेचर है महाराष्ट्र में, तो वी कीप टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, सो शी इंस्पायर्स मी अ लॉट। A lot of people don't have that support system. ट्रू, उनकी बिल्कुल। जो but you know, are you going to still do that? Are you going to like look at मैं ललित का जब जब उनका जीवनी देखती हूँ, उनकी जीवनी, आई मीन वेयर एल्स कैन आई गो? क्या आप वो सह वेरी ट्रू। सकते हैं? क्या आज वो मैं सह नो, सकती हूँ? क्या मुझ में नो, हिम्मत है? मुझे नो, तो मुझे आई हम डोंट लोग भी लाइक नहीं, इट। हाँ, नहीं हो हम सकता। लोग भी नहीं तो हो सकता। फिर वो देखिए, और फिर इसीलिए उनका जो कहा है वो आज तक चल रहा है, वो गालिब और होके गालिब और मैं हो ये गया। ज़रूर कहना चाहूँगी, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, कि लल्लेश्वरी की जो हम बात कर रही हैं, लल्लेश्वरी वाज़ द फर्स्ट सूफी सेंट ऑफ कश्मीर, जिन्होंने जो गंगा जमुनी तहज़ीब है, उस पे बहुत लिखा, और उन्होंने जो लिखा और उन्होंने जो बोला, उसको ललवाह के नाम से वो फेमस हैं, और उन्होंने जो ज़िंदगी जी, उसको जीना बहुत आसान नहीं है। हाँ, और मतलब मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि ललित जो कहती थी, उन शी डिड नॉट नो शी वाज अ पोएटेस। वो तो जो यस, उनको उनके अंदर उगम था, जो यस। उनके अंदर जो उगम था, और शी व्हाटएवर शी एक्सपीरियंस, व्हाटएवर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस शी हैड, एंड शी शिव की भक्ति शैविज्म में थी, बट शी वाज बियॉन्ड जेंडर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, शी वाज बियॉन्ड यस, रिलीजन, बियॉन्ड जेंडर, बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस। आप अगर उस लेवल पे जाएं तब आपको शायद कुछ कुछ उनकी बातें समझ आ सकती हैं। तो ये रास्ता है, अब चलना है तो चलो। और इसमें दुश्वारियां हैं, अपने लोग भी आपको परेशान करेंगे, पराये लोग भी परेशान करेंगे, पर समवेयर इट विल ओनली पुश यू टू द नेक्स्ट लेवल। दैट्स हाउ आई सी इट। ट्रू, सो प्रोफाउंड, वेरी ट्रू। चमन कासरू जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं, इट्स रियली ब्यूटीफुल प्रोग्राम। दैट्स माय डैड। नमस्कार। प्रदीप वाजपेयी सर हमारे साथ जुड़े हैं, रंगकर्मी हैं, लिखते हैं, एक फ्लैश आता है जब आप कविता लिखते हैं, तो तब अंकुर फूटते हैं। आप कुछ जी भी लिखो, राइटिंग में कुछ भी जी लिखो। जी। एंड चमन कासरू सर लिखते हैं, ललित लिव्ड व्हाट शी सेड, वेरी ट्रू। उन्होंने उसी को जिया जो उन्होंने कहा। और श्रद्धा श्रीवास्तव लिखती हैं, प्लीज कंप्लीट द पोएम। मुझे लगता है उन्होंने लेट ज्वाइन किया, तो चलते चलते एक अपनी खूबसूरत ही नज्म हम चाहेंगे कि आप सुना दें, जो आपकी बहुत फेवरेट है। आई थिंक मेरी एक कविता है जो मैंने बहुत बार पढ़ी है, लेकिन शायद मुझे पसंद है क्योंकि बहुत सिंपल है। इट इज डेडिकेटेड टू अ मदर, इट्स फ्रॉम अ डॉटर हु इज अ मदर नाउ टू हर मदर। तो मैं उसी से इस प्रोग्राम का अंत करना चाहूंगी कि मेहंदी गल गई तो हल्दी मल गई, क्या बात। मेहंदी गल गई तो हल्दी मल गई, माँ मैं भी तुझ जैसी ही घर गृहस्थी में ढल गई।
सुबह सुबह मैं भी चिड़ियों संग उठ जाती हूँ। सुबह सुबह मैं भी चिड़ियों संग उठ जाती हूँ। बच्चों की वही शिकायतें, रोज रोज वही खाना क्यों बनाती हूँ। वाह! देखो इसी सोच में फिर एक रोटी जल गई। माँ मैं भी तुझ जैसी ही घर गृहस्थी में ढल गई। चेहरे बदल जाते हैं पर वक्त सब पर वही आता है। चेहरे बदल जाते हैं पर वक्त सब पर वही आता है। धीरे धीरे हर माँ का चेहरा बस माँ जैसा ही बन जाता है। आहा! चेहरे बदल जाते हैं पर वक्त सब पर वही आता है। धीरे धीरे हर माँ का चेहरा बस माँ जैसा ही बन जाता है। क्या ना बात! जाने कब मेरी कहानी तेरी कहानी में बदल गई। ना जाने कब मेरी कहानी तेरी कहानी में बदल गई। माँ मैं भी तुझ जैसी ही घर गृहस्थी में ढल गई। माँ मैं भी तुझ जैसी ही। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत कविता सच्ची-मुच्ची, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। हम अभी बात कर रहे थे ललित अध्याय की, तो सुचित्रा गुप्ता जो एक बहुत बड़ा नाम है कला के क्षेत्र का, अभिनय के क्षेत्र का, वॉइस एंड डिक्शन की अगर हम बात करें, बहुत बड़ा नाम लिखती हैं क्योंकि ललितेश्वरी में नाटक लिखा है मैंने स्टेज के लिए भी और अच्छा। आकाशवाणी के लिए भी। एंड शी हैज़ रिटन दैट आई डिड दिस प्लेट आकाशवाणी विद यू काजल एंड शी प्लेड ललितेश्वरी। ओह! क्या मेरा करती है? प्रणाम है उनको और आई थिंक मैं उनसे जुड़ना चाहूँगी, शायद मैं कुछ सीख सकूँ उनसे। बहुत कमाल की इंसान है वो। अब यहाँ मैं एम सो मतलब आई ओ यू ग्रैटिट्यूड चमन जी ने लिखा है कि आई हैव सीन विजय जी's प्ले। विजय सूरी मतलब मेरे पापा का इन्होंने प्ले देखा है टैगोर हॉल श्रीनगर में इन 1960। बहुत-बहुत शुक्रिया रिमाइंड मुझे ये चीज़ बताने के लिए हार्टफुल थैंक्स टू यू। बहुत शुक्रिया। श्रद्धा श्रीवास्तव लिखती है बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत। शुक्रिया श्रद्धा। हरविंदर कौर बबली हमारे से मस्कट से जुड़ी हैं, खुद एक बेहतरीन रंगकर्मी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी और आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन क्योंकि आज उनके बेटे का बर्थडे है, तो मेरी हैप्पी पूरी बर्थडे। तरफ से मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ बबली आपके लिए क्योंकि माँ होना ही अपने आप में एक ब्लेसिंग होती है। इट्स गॉड्स ब्लेसिंग्स टू अस कि एक जी, माँ बनना और ये जी। एक बहुत बड़ी नेमत है और इतनी जो उन्होंने माँ पे जो कविता सुनाई, बहुत ही खूबसूरत। जगजीत सरीन जी लिखते हैं रियली पोएम विद लेटेंट मीनिंग वाक़ई इट वाज़ अ ब्यूटीफुल पोएम। तो बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी मैं आपको हमारे शो में आने का। इतनी खूबसूरत आपके आपकी जो लेखनी है, जो आपकी कविताएँ हैं आपने शेयर की और इतनी खूबसूरत बातें हमसे शेयर की। तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया सुनैना आपका। काजल जी बहुत-बहुत थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए और अ, आप सबसे पहले आप एज ए सेड जम्मू से हमारा कनेक्शन है, कश्मीर से कनेक्शन है। ये बहुत कठिन रास्ता है और हम दोनों इसके वी आर बोथ ट्रैवलर्स ऑफ दिस रोड सो दैट and कनेक्ट्स and अस। I must tell you one thing, I'm so proud that my mom is a Kashmiri and my father is a Dogra. So I यू have हाँ, या both the बेस्ट cultures. ऑफ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। Best of both worlds and I'll be waiting for that film also ताकि हम जी, सभी viewers इस जी, film को देख सकें। जी। Thanks a lot. Thank थैंक यू you. सो मच। बहुत थैंक शुक्रिया। यू। Thank नमस्कार। you. Thank you. नमस्कार। हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारा जो अगला अंक होगा शख्सियत का कल है, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगी फ़िल्मों से जुड़ी, मराठी रंगमंच से जुड़ी और टेलीविज़न से जुड़ी बेहतरीन कलाकार तो हैं ही, लेकिन वो वेल लर्न्ड हैं। बहुत एजुकेशन उन्होंने हासिल की है और इतनी एक विद्वान जिसे कहते हैं पढ़ाई का, शी इज़ डॉक्टर निशिगंधा हमारे साथ रहेंगी कल। और उनकी जो जर्नी है उनकी उससे हम रूबरू होंगे कल शाम को 7 बजे। तो रहिएगा कल शाम को 7 बजे हमारे साथ, हमारी हौसला अफ़ज़ाई कीजिएगा और हमें मॉरल सपोर्ट दीजिएगा और हम एक बेहतरीन शख्सियत से कल एक बार फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।